लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति फलन। ठीक, त्रिकोणमिति फलन क्या होता है? जब किसी साइन थीटा को हम x के रूप में लिखें, साइन थीटा को किसी x के रूप में लिखें तो हमारा वो एक फलन होता है। ठीक, अब यहाँ पास जब किसी एंगल को, किसी कोण को एक इन्वर्स के रूप में प्रतिलोम के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो हमारा वो हो जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे थीटा बेटा और इन्वर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। तो ये हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होगा। ठीक, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन मतलब कहने का मतलब हम क्लास 11 में पढ़े थे त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन में क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक, जैसे हम लोग पढ़ते थे टैन थीटा का फार्मूला, टैन ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ते थे, साइन ए प्लस बी का पढ़ते थे, कॉस ए प्लस बी का पढ़ते थे, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला, ये एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पास कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू एक्स और थीटा को किसी कोण को इसके इन्वर्स के रूप में, प्रतिलोम के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो हमारा क्या होता है? त्रिकोणमिति इन्वर्स फंक्शन होता है, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक, तो मतलब किसी भी फंक्शन को उसके इन्वर्स के रूप में, मतलब प्रतिलोम के रूप में प्रदर्शित किया जाए या डिनोट किया जाए तो हमारा वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पास परिभाषा क्या है भैया? जब किसी त्रिकोणमिति व्यंजक को उसके कोण के रूप में प्रदर्शित किया जाए, जब किसी त्रिकोणमिति व्यंजक को या फलन को, जब किसी त्रिकोणमिति व्यंजक को उसके कोण के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। ठीक, मतलब कहने का मतलब जब किसी त्रिकोणमिति व्यंजक का मतलब ये, मतलब फलन को, किसी त्रिकोणमिति व्यंजक को, ये तुम्हारा व्यंजक है ना, को उसको कोण के रूप में प्रदर्शित किया जाए। अब ये कोण है, ये तुम्हारा जो थीटा है वो क्या दर्शाता है? कोण प्रदर्शित करता है। ठीक, उसके कोण के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। ठीक, when a trigonometry function is denoted by half angle is called inverse trigonometry function। ठीक, तो एग्जाम्पल, जैसे भी है एग्जाम्पल यहाँ पास हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये। ठीक, तो इसको नोट कर लो। मतलब कहने का मतलब जब किसी त्रिकोणमिति व्यंजक को उसके कोण के रूप में भैया ये क्या है? ये जो थीटा होता है वो क्या होता है? किसी का एंगल दर्शाता है, कोण दर्शाता है, कोण के रूप में प्रदर्शित किया जाए, उसको प्रदर्शित किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे दे दिया, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, इसको नोट कर लो।
अब भैया यहाँ पास नोट कर लिए, ठीक। अब हेडिंग डालो फार्मूला। फार्मूला डालो भैया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रगुण, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रगुण। ये तुम्हारा फार्मूला होता है, ठीक। फार्मूला है, ठीक। पहला फार्मूला एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक बेटा। अब यहाँ पास तुमको पता है भैया 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, तो यहाँ पास भैया 6 ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन भी होंगे, ठीक। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी हो, इनवर्स फंक्शन भी होंगे। तो भैया पहला फार्मूला ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये साइन का अपोजिट क्या होता है, कासेक होता है, तो ये हो जाएगा कासेक इनवर्स ऑफ 1/x, पहला। दूसरा भैया कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x। सी नंबर भैया tan इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू भैया क्या, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। भैया हम ये पढ़े थे, हम लोग पढ़ते थे साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/cosec ऑफ एक्स, ये पढ़ते थे क्लास 10th में, ये पढ़े थे भैया, ठीक। क्लास 10th में ये पढ़े थे। तो अब भी ये यहाँ पास इन्वर्स आ गया, तो इन्वर्स में उसका अपोजिट हो जाएगा। इन्वर्स में जैसे x का है तो वो 1/x हो जाएगा, और ठीक। अब यहाँ पास 4D ये क्या, कॉसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x, ये भैया इनवर्स है, ठीक। ई जो है वो भैया सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, और f जो है भैया वो है कॉट ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू tan ऑफ इनवर्स 1/x, ठीक। ये है, ये तुम्हारा फार्मूला है, इसको नोट कर लो, ठीक। इसको नोट कर लो, एक मिनट। नोट कर लिए भैया, मतलब कहने का मतलब भैया साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x, ये तुम्हारा फार्मूला है, ये तुमको आगे यूज होगा भैया। और कॉसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। भैया यहाँ पास x के स्थान पे तुम्हारा थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी हो, क्योंकि ये भैया हमारा एक एंगल प्रदर्शित करता है, मतलब एक फंक्शन प्रदर्शित करता है, ठीक। और यहाँ पास भैया कॉसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x, सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, एंड कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x। अब ये देखो, इसका प्रूफ देख लो आया कैसे, हम इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक। पहला देख लो, उसको नोट कर लो,
ठीक भैया। अब यहाँ पास देखो इसकी प्रूविंग देख लो, पहले की प्रूविंग। पहला क्या भैया, प्रूफ देखो पहले का। पहला दिया था भैया साइन इनवर्स ऑफ एक्स इजक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x, ये दिया था भैया। यहाँ पास मानो कि माना या लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इजक्वल टू थीटा ज्यूम कर रहे हो बेटा, ठीक। हम थीटा ज्यूम कर रहे हैं भैया। देखो ये कोई फंक्शन इधर इनवर्स में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, फंक्शन में हो जाएगा। कोई भी वैल्यू LHS तरफ इनवर्स में है तो RHS तरफ जाके वो फंक्शन में हो जाएगी भैया। x इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा भैया। यहाँ पास भैया तुमको पता है x इजक्वल टू साइन थीटा, भैया तुमको क्लास 10th में पढ़े थे साइन थीटा इजक्वल टू 1/कॉसेक ऑफ थीटा होता है। क्या, साइन थीटा इजक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, ये पढ़े थे भैया, ठीक। यहाँ पास इसको क्या लिख सकते, साइन के स्थान पे भैया रिप्लेस करोगे, क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक ऑफ थीटा, ठीक भैया। इसके डिनोमिनेटर 1 कैरी करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ऑफ थीटा इजक्वल टू 1/x हो जाएगा भैया। ये कॉसेक यहाँ आएगा और x यहाँ जाएगा। अब भैया यहाँ पास देखो भैया, कॉसेक यहाँ पास फंक्शन के रूप में है तो उधर जाएगा क्या, इनवर्स के रूप में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इजक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x, ये हो जाएगा भैया। देखो यहाँ पास क्या माने हो, थीटा के स्थान पे क्या माने हो, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x इजक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक। ये प्रूफ। तो कहने का मतलब यहाँ पास हम साइन इनवर्स x इजक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x मानेंगे, लेट अज्यूम करेंगे साइन इनवर्स ऑफ x इजक्वल टू थीटा, ठीक। तो भैया जब कोई फंक्शन इधर इनवर्स में है तो RHS तरफ जाएगा तो क्या फंक्शन में हो जाएगा। तो भैया x इजक्वल टू इतनी वैल्यू जाएगी, ये जाएगा तो उधर जाएगा तो साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। तो x इजक्वल टू साइन थीटा, भैया x इजक्वल टू साइन थीटा का फार्मूला तुम क्लास 10th में पढ़े थे, 1/कॉसेक ऑफ थीटा होता है। तो 1/कॉसेक थीटा, तो भैया यहाँ पास इसको डिनोमिनेटर 1 कैरी करोगे, 1 अज्यूम करोगे, 1 मानोगे, ठीक। तो कॉसेक थीटा इजक्वल टू 1/x हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये x यहाँ आएगा भैया। यहाँ पास अब हमको यहाँ पास थीटा की ज़रूरत है तो थीटा इजक्वल टू भैया क्या हो जाएगा, कॉसेक इधर फंक्शन में है तो उधर जाएगा क्या, इनवर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो थीटा इजक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक। अब भैया थीटा की वैल्यू यहाँ पास क्या माने हो, थीटा को साइन इनवर्स x माने हो तो भैया यहाँ पास रख दोगे साइन इनवर्स x इजक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, ये हो जाएगा। पहला प्रूफ हो गया, ठीक। इसको नोट कर लो, सेकंड प्रूफ कराते हैं। सेकंड क्या है भैया, सेकंड जो है तुम्हारा वो है कॉस इनवर्स x इजक्वल टू बिल्कुल सिंपल है बेटा, कोई टफ नहीं है, आराम से पढ़ोगे आराम से आ जाएगा। दूसरा यहाँ पास है, दूसरा है भैया यहाँ पास दूसरा भैया कॉस इनवर्स ऑफ x इजक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x। इसको भी उसी तरह करना भैया, क्या, लेट या माना, ये क्या मानोगे, LHS लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पास भैया क्या, कॉस
इनवर्स ऑफ एक्स इजकल टू थीटा, ये इसको कुछ भी मान सकते हो, थीटा अल्फा बीटा गामा ए बी सी कुछ भी मान सकते हो। तो भैया यहाँ पास देखो कास इनवर्स एक्स इजकल टू हम थीटा ज्यूम किए, भैया इनवर्स कोई भी फंक्शन इधर इनवर्स में है तो उधर जाएगा क्या, फंक्शन में हो जाएगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इधर इनवर्स में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, फंक्शन में हो जाएगा। तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा भैया, कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक, कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पास भैया तुमको पता है क्या, कॉस थीटा इजकल टू 1/sec थीटा होता है ये, ठीक। भैया यहाँ पास x इजकल टू 1/sec थीटा, भैया इसका डिनोमिनेटर 1 कैरी करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या हो जाएगी, x sec थीटा इजकल टू 1। भैया x यहाँ पास मल्टीप्लाई में हुए, x यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो sec ऑफ थीटा इजकल टू 1/x। अब भैया यहाँ पास sec थीटा इधर फंक्शन में उधर जाएगा क्या, इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो भैया थीटा इजकल टू sec इनवर्स 1/x, ठीक। अब भैया थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पास अज्यूम किए हो, क्या माने हो, यहाँ पास cos इनवर्स ऑफ x इजकल टू sec इनवर्स ऑफ 1/x, ये तुम्हारा दूसरा आ गया, ठीक। कहने का मतलब यहाँ पास भैया कॉसेक, देखो यहाँ पास एक बार फिर से देख लो, कॉसेक इनवर्स x इजकल टू sec इनवर्स 1/x दिया भैया, ठीक। तो यहाँ पास मानोगे, लेट माना cos इनवर्स x इजकल टू थीटा, तो भैया यहाँ पास कोई भी वैल्यू फंक्शन में है, इनवर्स फंक्शन में है, उधर जाएगी क्या, फंक्शन में चेंज हो जाएगा। तो x इजकल टू क्या, cos थीटा हो जाएगा, ठीक। भैया x इजकल टू cos थीटा का फार्मूला तुमको पता है 1/sec थीटा होता है, 1/sec थीटा। और भैया इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 कैरी करोगे तो 1 अज्यूम करोगे, और भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, x sec थीटा इजकल टू 1 हो गया। भैया sec थीटा इजकल टू, भैया ये x जो है इधर यहाँ पास मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, तो sec थीटा इजकल टू 1/x हो गया। अब भैया sec थीटा इजकल टू 1/x हो गया। अब भैया थीटा इधर sec थीटा क्या फंक्शन में है, और इसको RHS तरफ ले जाओगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो थीटा इजकल टू sec इनवर्स ऑफ 1/x। भैया थीटा को क्या अज्यूम किए हो भैया, cosec इनवर्स x, तो यहाँ पास वैल्यू पुट कर दोगे, cosec इनवर्स x इजकल टू sec इनवर्स 1/x, ये तुम्हारा सेकेंड आ गया, ठीक, नोट कर लो। अब ये तीसरा देखो भैया, थर्ड क्या भैया, थर्ड दिया है tan इनवर्स x इजक्वल टू cot इनवर्स 1/x, ये दिया है, ठीक। अब भैया यहाँ पास लेट माना भैया tan इनवर्स x इजक्वल टू थीटा, भैया यहाँ पास क्या हो जाएगा, इधर कोई वैल्यू इनवर्स में है तो उधर क्या हो जाएगा, फंक्शन में हो जाएगा, तो x इजक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, tan थीटा हो जाएगा। भैया तुमको पता है tan थीटा इजक्वल टू 1/cot थीटा होता है, 1/cot थीटा होता है ना, क्लास 10th में पढ़े थे। तो भैया यहाँ पास क्या हो जाएगा, x इजक्वल टू 1/cot थीटा, 1/cot थीटा, भैया ये cot थीटा इधर आएगा, cot थीटा इजक्वल टू 1/x हो जाएगा, ठीक। भैया कोई भी वैल्यू इधर फंक्शन में है तो उधर जाएगा क्या, इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इजक्वल टू cot
इनवर्स 1/x, भैया यहाँ पास थीटा क्या माने हो, थीटा जो माने हो क्या हो, tan इनवर्स x, तो यहाँ पास भैया हो जाएगा tan ऑफ इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। ये तीसरा प्रूविंग हो गया। अब इसी तरह भैया इसी प्रकार जो तुम्हारा 4, 5, 6 है उसको कर लेना, ठीक। इसी प्रकार मतलब कहने का मतलब काशिक का है, काशिक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, उसको भैया चेंज करना, काशिक इनवर्स x को थीटा मानना, थीटा अज्यूम करना। जब थीटा अज्यूम कर लोगे भैया काशिक इनवर्स x इक्वल टू फार्मूला पता है 1/sin x होता है, ठीक। उसकी वैल्यू थीटा या किसी में लेके चलोगे तो आ जाएगा, ठीक। कोशिश करना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक। नोट कर लो।